हेलो, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सभी? अब हम देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एक्चुअली ये अचानक से क्लिक हुआ माइंड में कि लाइक आपके एंसेस्टर्स में भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं और शायद ये भी हो सकता है कि मेरे थ्रू किसी को ये जानने की ज़रूरत है कि उनके एंसेस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। शायद वो काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, आप लोग जैसे कि काफ़ी परेशान हो रहे होंगे, कुछ काम करना चाह रहे हैं तो नहीं कर पा रहे होंगे, मे बी उस लाइन पे हैं या नहीं है। लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो आपसे कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, उन्होंने आपके लिए काफ़ी कुछ सोच रखा है आपके एंसेस्टर्स ने, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप वो सारी चीज़ें बिल्ड करो जो आप डिज़र्व करते हैं, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ। ठीक है, आपके एंसेस्टर्स रियली ये चाहते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल हो जाओ कि आप अपना खुद का मेंशन बना लो, आप अपना खुद का ऐसा घर बना लें कि जो आप आई थिंक अभी तक सोचा भी नहीं होगा आपने, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं एंड इट्स कन्फर्मेशन। और एग्जैक्टली लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप टोटली डिफेंसिव मोड पर जा रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, आप सोच ज़्यादा रहे हैं, अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, या अलग पैटर्न पर चल रहे हैं, लाइक जो भी लवी डवी काइंड ऑफ पैटर्न है तो आप उस पर चल रहे हैं। लेकिन एंसेस्टर चाह रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो जाएं, आप इतनी सारी चीज़ें अचीव करें जो उन्होंने कभी नहीं करी है या वो करना चाहते थे। ठीक है, तो वो अपनी पूरी ब्लेसिंग्स लिए बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप जैसे ही आगे बढ़ते हो तो वो आपको वो सारी चीज़ें दे। एग्जैक्टली उन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं। ख़ास तौर पर एक ऐसी फैमिली उन्होंने आपके बारे में सोच रखी है कि जैसे जो मेंशन आपका बनेगा, जो आप सक्सेस हासिल करेंगे, तो उसके बाद जो है आपकी लाइफ में सारी बरकतें होंगी और ख़ास तौर पर जो लव मोमेंट्स है वो आप वहाँ पर अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आप अपने करियर को छोड़कर लव के पीछे भागते हैं तो आप यकीन मानिए सिर्फ डिफेंसिव होकर रह जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि नहीं, आपको जो भी करना है वो फुल फ्लेश्ड करना है। लाइक अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में भी है तो भी आप उसको मैरिज तक लेके जाएं। ठीक है, मैरिज तक लेके जाएं और आप अपनी अच्छी दुनिया बसाएं। ठीक है, ऐसा नहीं चाहते वो कि हाइड एंड सीक आप एवरी टाइम आप हाइड एंड सीक खेलते रहें या कुछ भी ऐसा। वो चाहते हैं कि आप अपनों के साथ मिलजुल कर रहें, हमेशा जो है खुशियाँ बांटें और खुशियाँ ही आपको मिलें। एग्जैक्टली लेकिन आपके अराउंड काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, मैनिपुलेटर्स हैं, कुछ तो है आपके अराउंड कि आप ये सारी चीज़ें कर नहीं पा रहे, और ये जस्ट मेंशन की जस्ट नीचे है। यानी कि जो चीज़ें उन्होंने सोची है वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो नहीं पा रही है, या तो आप नेगेटिव चले जाते हैं, कभी कभी आप उनकी बात मानते नहीं हैं, या कुछ और। हालांकि आप बहुत डिफेंसिव रह के खेलते हैं, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप खुद क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के। एक्चुअली एम्प्रेस की है, यानी कि बहुत ही फर्टिलिटी वाली एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आप बहुत सारी चीज़ें, आप जहाँ पर भी, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मिट्टी में भी हाथ डाले तो सोना बन जाए, है ना? तो आप वो वाले इंसान हैं कि आप कुछ भी चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? एम्प्रर एम्प्रेस। तो ये आई थिंक आप किसी यहाँ पर उसमें है, एक शायद आपका साइकिल कंप्लीट हुआ है और अब आप जो है अपनी जर्नी को कंप्लीट करने की लाइन पर है। आप एम्प्रर एम्प्रेस। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, कुछ तो है कि आप अपनी यहाँ पर सोल पार्टनर से मिलने आए हैं। ठीक है, आई थिंक इसीलिए आपके एंसेस्टर्स जो है यहाँ पर आपके लिए इतना कुछ सोचे बैठे हैं कि आप जो है मतलब थ्रू मैरिज आप अपनी मेंशन तक जाएं। ठीक है, यस। आपको जल्दी जल्दी काम करना है। आप क्या कर रहे हैं, बहुत ही डिले कर रहे हैं, या डिफेंसिव हो रहे हैं, या फिर आप पीछे हट रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स का ये है कि भी आप पीछे नहीं हटे, ऑलरेडी उन्होंने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान कर रखी है। ठीक है, बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सिंपली आपको मैनेजमेंट करनी है, लेकिन फाइनेंसेस उनकी तरफ से आपको एज ब्लेसिंग्स जो है आपको रिसीव हो रहे हैं, अभी भी हो रहे होंगे। कहीं ना कहीं से कहते हैं ना कि जब चीज़ें अटक जाती है तो कहीं से हेल्प मिल जाती है, या फिर फाइनेंशियल मैनेज हो जाते हैं, प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो यस, ये कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स की ही ब्लेसिंग है। तो उनका यही कहना है कि देखिए आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप आगे बढ़ो। जल्दबाजी नहीं करनी, लेकिन एटलीस्ट
थोड़ा-सा तो आप थोड़ा-सा तो जल्दी करें, जैसे आप बहुत डिले हैं, आप हर एक चीज़ में बहुत डिले करे जा रहे हैं, जो अभी तक हो जाना चाहिए था, उसमें आप जो है उस अकॉर्डिंगली अचीव नहीं करे। रीज़न ये हो सकता है, ठीक है? मेबी कुछ लोग जो है आपको जैसे आप कुछ भी करने लग जाते होंगे तो वहाँ पर जैसे कई दफ़ा क्या होता है कि आप दूसरों को बता देते हैं तो वहाँ से नेगेटिव एनर्जीज़ या फिर आपको बहुत जल्दी नज़र लग जाती होगी, या कुछ तो ऐसा है कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ जो है यहाँ पर है, या तो आपके हेटर्स जो है आपके पीछे पड़े ही रहते हैं, या फिर आप लास्ट मोमेंट पर आपके थॉट्स ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं। तो देखिए, आपको एक बार अपने थ्रोट चक्रा पर तो डेफ़िनेटली वर्क करना ही करना है, ठीक है? और ताकि आप जो कुछ भी बोले आप सही तरीके से बोले, आप एकदम ना गुस्से में ना हो जाएँ, और कुछ भी नहीं बोलना ऐसे कि भई जो भी मन में आ एकदम आपने बोल दिया, नहीं। आप पेशेंस से काम लें, समझदारी से काम लें, आपका फ़ोकस सिर्फ़ आप होने चाहिए, और जब आपका फ़ोकस आप होगा, तो जैसे-जैसे आप अपने काम में लगे रहेंगे, तो वैसे-वैसे सारी चीज़ें हो जाएँगी। आप अकेले अपने इमोशंस के पीछे हैं। अगर कुछ लोग आप में से जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर सिंपली अपने इमोशंस को और अपनी लव्ड वन के पीछे हैं, तो यकीन मानिए उससे कुछ नहीं होगा। सिंपली आपको करना क्या है कि आपको अपनी सक्सेस पर ध्यान देना है। जैसे आप अपनी सक्सेस पर ध्यान देंगे, आपके लव्ड वन भी साइड बाय साइड जो है आपको काफ़ी ज़्यादा वो होता है ना कि जब कोई काम करता है तो बहुत सारे और ओबलाइज करने लग जाते हैं, बात करने लग जाते हैं, बहुत ही ट्रस्ट बिल्ड मतलब उनके प्रति होने लग जाता है। तो आपके एंसेस्टर्स का यही है कि आप जिसके साथ भी जाएँ रिलेशनशिप में, आप उसके साथ बाकायदा मैरिज करके आगे बढ़ें, ठीक है? ऐसे नहीं कि जैसे वन टाइम होता है या फिर शॉर्ट टाइम के लिए होता है, या जो कुछ भी जो आजकल चल रहा है, वो सारी चीज़ें उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है? तो यस, देखते हैं उनकी तरफ से आप के लिए अफ़र्मेशंस क्या निकल कर आ रहे हैं। लिटरली आपके एंसेस्टर्स आपको बहुत ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, एक्चुअली ये जो नेगेटिव एनर्जी है इसको डिटॉक्सिफाई करें, जितना डिटॉक्सिफाई करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। क्लींस योर बॉडी, माइंड एंड सोल विद द पावर ऑफ एंजल्स, ठीक है? आपको मैनिफेस्ट करना है एंड आपको अफर्म करना है, और साथ के साथ आपको जो है अपना ऑरा क्लींस करना है। आप ब्रेसलेट यूज़ कर सकते हैं, क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, आप गंगा जल यूज़ कर सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जिससे आपका ऑरा, आपकी बॉडी, आपकी माइंड एंड सोल आपकी क्लींस हो जाए, ठीक है? आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, और ये आपको करना ही करना है। इनर हैप्पीनेस पे आपको फोकस करना है। आई कल्टिवेट हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ एंड रेडिएट इट आउटवर्ड्स, ठीक है? तो ये आपके लिए अफर्मेशन है, आप इनको क्लिक कर सकते हैं, और जिनको भी आपको लगता है कि आगे शेयर करना है तो यस आप शेयर कर सकते हैं। 76-71 की एनर्जी है, तो यस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।